माता श्री प्रणाम। जुग जुग जियो ललना, जब तक गंगा में जल रहे, हो दीर्घ आयु तेरी, मेरी गोदी अमर रहे। उजाला तेरे नाम का जग में सदा सदा रहे, मेरी आंखों के चंदा तेरा नाम अमर रहे। भरत, कैकेयीपुर में सब सकुशल तो है? कहीं कोई रोग शोक तो नहीं? माता श्री, ननिहाल का राज्य सुख और समृद्धि की पराकाष्ठा पर है, परंतु 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 क्या पुत्र भरत? इस प्रश्न का उत्तर तो सारी अयोध्या नगरी दे रही है माँ। वह निराशा में डूबे हुए अयोध्या के राजमार्ग, वह मुझसे घृणा करते हुए अयोध्या के पुरवासी। ज्ञानी मनुष्य को अंधकार के कूप में नहीं भटकना चाहिए पुत्र भरत। किंतु जिसको निराशा के अंधकार ने घेर रखा हो, वह क्या करे माँ? भरत, मैं इस रहस्य को नहीं समझ पा रही। आज सूर्य शोक में क्यों है रो रहा? क्यों प्रातः है सपनों के दर्द में सो रहा? सब है मौन मौन, ये क्या हो रहा? चारों दिशा खामोश, रुदन क्यों हो रहा? हर्ष के स्थान पर विषाद है हो रहा। जीवन करुण रस का व्याख्यान हो रहा। हे माते, ऐ माते, मुझे बता दे, यह करुण गात क्यों है? महलों में नगरों में यह सर्वनाश क्यों है? सुख और दुख प्रभु जनित है पुत्र, हम मनुष्य इन पर अंकुश नहीं लगा सकते। जीवन मरण लाभ हानि की बात मैं नहीं कर रहा हूं माता श्री, ना ही मुझे यश अपयश की आवश्यकता है। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस अयोध्या में विषाद का कारण क्या है। भरत, हाथ का कंगना, माथे का सूरज क्या हुआ? वह इंद्रधनुषी साड़ी, वह मंगल सूत्र का क्या हुआ? कहो मां, कहो वेश क्यों ऐसा है? क्या कोई शोक का पहरा हुआ? यह निर्णय ईश्वर की नीति का। दोषी क्यों अब हमें बनाते हो? जो हुआ ईश्वर ने किया, अब हमें क्यों सताते? वैसे भी यहाँ अवध में षड्यंत्र का खेल रचाया। ईश्वर की दया मानो, विधि ने तुम्हें बचाया। जो कुछ पूछ रहा हूं मां, बस उसी का उत्तर दो। निराशा भ्रम में डूब रहा हूं, बस उसी से मुझे तार दो। इस समय मात मेरी नहीं किसी वस्तु की आशा है। विषाद में भटकते प्राणी को केवल तुमसे दुख निवारण की आशा है मां। स्पष्ट शब्दों में सुनो भरत, अयोध्या के इस राजमहल में छल कपट प्रपंच की चौपड़ खेली जा रही थी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माता श्री? अयोध्या पर पंच की नगरी नहीं, यहाँ शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हुए हैं। सत्य है पुत्र, ये बड़ी ही अद्वितीय बात है जो अकाट है, परंतु अयोध्या की राजनीति का तुम्हें कोई भान नहीं। किंतु अयोध्या का कण कण जानता है कि आप राजनीति विद्या में प्रवीण हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी चक्रव्यूह की रचना की हो? मैंने कोई चक्रव्यूह नहीं रचा, अपितु तुझे इस चक्रव्यूह से निकाला है। नहीं तो तुम एक दास के अतिरिक्त और कुछ ना रह जाते। माता श्री, जिस मंत्रा को तुम कुरूप, अपूर्ण और मूर्ख प्राणी समझते हो, उसी ने मेरा मार्ग सुलभ किया है। कुटिल प्राणी कभी कल्याण नहीं करते माँ। करते हैं पुत्र, करते हैं। मंत्रा के ही सचेत करने पर जब अयोध्या में प्रपंच के बादल छा रहे थे, तब वही दीपक बनकर मेरे जीवन में आई और मैंने महाराज से अपने 2 वरदान मांग लिए। वरदान? कैसा वरदान माँ, कैसा वरदान? कौन सी दावा नल की अग्नि में माँ तूने मुझे झोंका है? सत्य बता दे हे जननी,
किया कौन सा धोखा है। ना जाने क्यों भयभीत हुआ जीवन, हृदय बार बार कांप जाता है। माता, माता कोई अपशगुन ना सुना देना। मन डरा ही जाता है, मन डरा ही जाता है। नहीं झोंका है दामनल में, तुझे झुलसने से बचाया। खेद मत कर पुत्र मेरे, मेरे कर्मों से यह शुभ दिन आया। पुत्र रक्षा हेतु मैंने 2 वर मांगे। एक में मांगा निज पुत्र को अयोध्या का निष्कंटक राज, और दूसरे वर में क्या माँ? दूसरे वर में क्या? दूसरे वर में उस राम को 14 वर्षों का वनवास। तुमने ऐसा क्यों किया माँ? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया माँ? ये अधर्म और विभत्स वरदान किस नीति से मांगे हैं? सर्वनाश किया क्यों अयोध्या का? जीवन में अब हर्ष नहीं आने हैं माँ, जीवन में अब हर्ष नहीं आने हैं। भरत, हो मैया तेने, हो मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दिए रीवन में। हो मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दिए रीवन में। राम सिया भेज दिए रीवन में। भैया ऐसा क्यों किया माँ? ऐसा क्यों किया? ओ यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपनो पद आप गवायो, भरत की नजरन में राम से भेज दिए रीवन में। हो मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दिए रीवन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिया कुमारी संग दोनों भैया, हो मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दिए रीवन में। ओ हठीली तेने क्या
ठानी मन में राम सिया भेज दिए वन में राम सिया भेज वन में राम सिया भेज दिए वन। भरत, कौशल्या ने तेरा लालन पालन क्या कर दिया? तू तो विवेक शून्य होता जा रहा है। विवेक शून्य मुझे माँ कौशल्या ने नहीं, अपितु तूने मेरे जीवन में शून्यता अवश्य पैदा कर दी माँ। हाँ माँ हाँ, तूने वरदान नहीं अभिशाप मांगा है। तूने नीति और मर्यादा की अवहेलना कर अयोध्या में चला दी है विनाश की कहानी। भरत, मुझे लगता है तेरी बुद्धि को अज्ञानता का दीमक चाट चुका है। जो तुम में एक राजपुरुष की तरह बात नहीं कर रहे। क्यों? सत्य के मार्ग पर चलना क्या भीरुत्व है? राजनीति से कुटुंब का नाश करना, यह कौन सी नीति, कौन सी मर्यादा है माँ? जो तेरे लिए अधर्म है, वह मेरे लिए कर्म भूमि में किया गया सर्वश्रेष्ठ कार्य है भरत। वाह माँ वाह, आज तक मैंने धन की लोलुपता को सुना ही था। इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने का ना कभी प्रयास किया और ना कभी देखा, किंतु आज देख लिया माँ, तेरे द्वारा अपना नाश और तेरा विभत्स रूप। भरत, अपनी मर्यादा में रहो। कौन अपनी मर्यादा लांघ रहा है माँ? ये आप अच्छी तरीके से जानती हैं। मुझे तो दुख इस बात का है कि सारी अयोध्या नगरी शोक मग्न है और आप। मैं देता हूं भ्राताश्री। इन्होंने पिताजी से वरदान मांगे, उसके उपरांत ही भैया राम, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण शीघ्र ही वनों की ओर चले गए। ये तुम क्या कह रहे हो शत्रुघ्न? हाँ भ्राताजी हाँ, पूछिए इनसे इनके हर्ष का कारण क्या है। पूछिए इनसे कि पिताजी कहाँ है। माँ, कहाँ है पिताश्री? कहाँ है माताजी पिताश्री? माँ बोलो कहाँ है पिताश्री? बोलो माँ बोलो, कहाँ है पिताश्री? बोलो माँ बोलो, कहाँ है पिताश्री? वह स्वर्ग में। क्या? स्वर्ग में? पिताजी पिताजी माँ, कह दो माँ कि ये झूठ है। माँ कह दो कि ये झूठ है। माँ कह दो कि ये झूठ है। माँ भैया, मैंने तुमसे कहा था ना कि अयोध्या में कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। हाँ भ्राताश्री, आपने सत्य ही कहा था। अब इससे ज्यादा अनिष्ट और हो भी क्या सकता है। करके अनाथ हमें पिताश्री कहाँ चले गए? दिशाहीन हो गए, व्यथा देकर चले गए। वात्सल्यहीन बालक अब क्या किया करे? मन का दिया बुझा, अब कौन यहाँ उजाला करे? अब कौन यहाँ उजाला करे? भरत,
माता तुझको कहने में अब आती मुझे लाज है। माता तुझको कहने में आती मुझको लाज है। अब जाना तेरा असली रूप तू पापिन धोखेबाज है। अब जाना तेरा असली रूप तू पापिन धोखेबाज है। माता तुझको कहने में आती मुझको लाज है। माता तुझको कहने में आती मुझको लाज है। अब जाना तेरा असली रूप तू पापिन धोखेबाज है। पापिन धोखेबाज है। भैया भैया लेकर दो वचनों का सहारा छल किया महाराज से। राज सिंहासन हकता जिनका भेजा उन्हें वनवास रे। छू माता, छू किया ऐसा आपने, छू माता। लेकर दो वचनों का सहारा छल किया महाराज से। राज सिंहासन हकता जिनका भेजा उन्हें वनवास रे। भेजा उन्हें वनवास रे। धस गई तू जहरीली नागिन, धस गई तू जहरीली नागिन पिता श्री के प्राण को। अब जाना तेरा असली रूप तू पापिन धोखेबाज है। पापिन धोखेबाज है। ऐसा क्यों किया माँ? ऐसा क्यों किया तुमने? कुल का नाश क्यों किया? जुल्म किया माँ कौशल्या पर, राम को वन में भेज दिया। 14 बरस सिया राम लखन को माता से ही दूर किया। जुल्म किया माँ कौशल्या पर, राम को वन में भेज दिया। 14 बरस सिया राम लखन को माता से ही दूर किया। चाहा राम को मुझसे बढ़कर, चाहा राम को मुझसे बढ़कर, किया उसी से घात है। अब जाना तेरा असली रूप तू पापिन धोखेबाज है। पापिन धोखेबाज है। तुझको माता कहने में आती मुझको लाज है। अब जाना तेरा असली रूप तू पापिन धोखेबाज है। पापिन धोखेबाज है। पापिन धोखेबाज है। भारत, तुम एक राजपुरुष हो, यूं स्त्रियों के भांति रोना तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र। मेरी बात मानो, मंगल की बेला करती है स्वागतम। हर्षित मन से करो राज्य धन लक्ष्मी का स्वागतम। क्यों माँ? क्या ये राज्य करुण वेदनाओं का संग्रह नहीं? क्या ये माँ कौशल्या के साथ किया गया विश्वासघात नहीं? बोलो बोलो माँ, बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। उसकी इच्छा के आगे पत्ता भी हिल नहीं सकता। लेख हो जाता है अमिट, कोई कुछ नहीं कर सकता। लिखा है भाग्य में जिसके, उसे वह करना पड़ता है। दिया है मार्ग जो उसने, जन को चलना पड़ता है। मौन हो जाओ माताश्री।
दुष्कर्म हम करते हैं और विधना पर दोष मरते हैं। उपदेशक मत बनो भरत, और सभ्य बनने की चेष्टा मत करो। यह मत भूलो कि मैं ही तुम्हारी माता हूं, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। जब जन्म दिया पाषाण नाम, यदि जन्म देती तो अच्छा होता। पैदा होते ही तू मुझको विष दे देती तो अच्छा होता। नहीं भरत, नहीं। वरदान मांगते समय हाय मां, तेरी जीवा भी क्यों ना कट गई थी। वनवासी वेश राम का लख, तेरी छाती भी क्यों ना फट गई थी। भरत, तूने जो ये सर्वनाश किया, तेरा विचार किस काम का था। धन त्याग किया पिता ने, क्या यह विरह केवल राम का था। हमारी ही माता हमारे ही पिता की घातनी बन गई है। भरत, शत्रुघ्न, अपनी मर्यादा के पद से मत भटको। माता, यदि सर्पों से भरे कूप में देती मुझे ढकेल, डसने का तुक नहीं होता मुझे। सह लेता मैं सहज। नहीं, अरे जग तो यही कहेगा नहीं भरत, कि भरत ने जाल बिछाया था नहीं। और मां को आगे लाकर अपना काम बनाया था, अपना काम बनाया था। बुद्धिहीनता का परिचय मत दो भरत। यह मत भूलो कि बड़े ही परिश्रम के बाद मैं अपने कार्य की पराकाष्ठा पर पहुंची। मुझे पराजय का मुख अब मत दिखलाओ। जो स्वयं ही अपनों से पराजित हो चुका हो मां, उसमें इतना साहस कहां। अनिष्ट की परिभाषा तूने जताया मैया, ना तू रही मेरी, नहीं भरत, ना ये जीवन रहा मैया। अब रहेगा सदा जग में कलंकनी नाम तेरा मैया। करता है भरत उससे घृणा आदि भारी। नहीं है तू माता मेरी, नहीं भरत। तू है सदन अत्याचारी। अत्याचार की अग्नि में सर्वस्त्र ही जलाया है। तेरी कोख से जन्म लेकर मैंने पाप ही कमाया है, मैंने पाप ही कमाया है, मैंने पाप ही कमाया है। क्या ये तुम कह रहे हो भरत? पिए विष के प्याले, वास्ते ललना के, खा गई सुहाग को अपने, वास्ते ललना के। विचारा था यही मैंने, वास्ते ललना के। मिलेगी राज्य धन लक्ष्मी, वास्ते ललना के। पर वही पुत्र मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहा है। महाराज दशरथ, देख रहे हो तुम्हारी प्रिय रानी के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। अत्याचारी को त्याग देना चाहिए। जिसमें मनुष्यता का वास ना हो उसे त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए विवेकहीन प्राणी को। ना तुझमें ममता है, ना वात्सल्य, और ना ही स्त्री गरिमा। तू इस राज्य की प्रसन्नता को खा गई मां। तू अपने विवेक को खा गई मां। अरे तू तो अपने सुहाग को खा गई मां। यशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोक पूर्विवाद बोधा। शत्रुघ्न, भरत नहीं। मंत्रा, तेरे ही कारण भैया को वनवास हुआ है। अरे ओ दासी हृदय जली,
क्यों हृदय जलाने आई है रघुकुल का जलता दीप बुझाकर? अब आरती की थाल लाई है। हाय, मैं मर गई। भैया नहीं भैया नहीं, स्त्री पर हाथ उठाना उचित नहीं भैया। हाय, चलो भैया माँ कौशल्या के पास चले, ना जाने में मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। आओ भैया चलिए भरत, 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 नहीं भरत।